अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं डे 11 के काम की तरफ। डे 11 पर स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है जो कि वोकैबुलरी एक्सरसाइज है, वोकैबुलरी एक्सरसाइज, और उसमें हम पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक ये क्या होते हैं? हफ्ते के दिनों के नाम, बिल्कुल ठीक। पहला कौन सा है? मंडे, MONDAY, मंडे। सेकेंड डे है TUES, ट्यूज, DAY, डे, ट्यूजडे, ट्यूजडे। थर्ड डे है WEDNESDAY, वेनेसडे, वेनेसडे। इसमें स्टूडेंट्स डी साइलेंट होता है, यानी इसको हम बोलते नहीं हैं, इसकी आवाज़ नहीं निकालते, तो ये क्या बन जाता है? वेनेसडे, वेनेसडे, वेनेसडे। इसको कुछ और नहीं बोलना सिवाय इसके वेनेसडे। ये क्या दिन है? वेनेसडे, यानी बुध का दिन। THURS, थर्स, DAY, डे, थर्सडे, थर्सडे। नेक्स्ट डे है FRI, फ्राई, DAY, डे, फ्राइडे, फ्राइडे। नेक्स्ट डे है SATUR, सैटर, DAY, डे, सैटरडे, सैटरडे। स्टूडेंट्स इसको किसी ने कभी भी सैटरडे नहीं बोलना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? सैटरडे, सैटरडे। क्या है ये? सैटरडे। और लास्ट डे ऑफ द वीक है SUN, सन, DAY, डे, संडे, संडे। तो स्टूडेंट्स डे 11 पर आपने जस्ट ये डेज ऑफ द वीक अपनी नोटबुक्स पर नोट करने हैं और इनको ज़ुबानी याद भी करना है। जी स्टूडेंट्स, डे 11 में एक्सरसाइज 11 करेंगे आप, और उसमें राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम पहले भी कर चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हमने हाईएस्ट टू, सबसे पहले हमने लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाना है, यानी हमने सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है। तो ये देखें, ये 243,000 है, 343। तो आगे नहीं पढ़ रही मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 243,000, 343,000, 39, 99,000, 98,000, 123,000, 10,000, और ये 147,000, 160,000, 56,000, 99, 1,000। तो देखिए ये सबसे छोटा है। तो मैंने इसके सामने आपको ये इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। 99 सबसे छोटा 99 है, इसमें से फिर उससे बड़ा ये है 1,011, इसके बाद उससे बड़ा इसमें से 10,000 है, फिर उसके बड़ा इसमें से यानी सारे मैंने यहाँ से उठा के एक एक नंबर को तरतीब दे दिया है। इसके बाद उससे बड़ा 39,000 वाला है, फिर 56,000, फिर 98, फिर 99, फिर 123 वाला डिजिट होगा, फिर 157,000 वाला डिजिट होगा, नंबर होगा, सॉरी, फिर 160 वाला नंबर होगा, फिर 243 वाला, और सबसे आखिर में 343 वाला। ये इस तरीके से मैंने पूरे नंबर नहीं बोले, लेकिन ये इस तरीके से हमने नंबर जो है वो लिख के कॉपी कर दिए हैं। तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। आप इधर देखिए, डे 11 में आपने इसको करना है। डे 11 में एक ही सवाल है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा छोटा काम आपको दिया जा रहा है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें। डे 11 देखें, दिए गए अल्फाज के दो हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। दो हम आवाज़ अल्फाज इनकी आवाज़ एक जैसी होती है। जैसे लफ्ज़ दिया हुआ कैसे, कैसे, तो कैसे के हम आवाज़ अल्फाज क्या हैं? जैसे, ऐसे, वैसे भी हो सकता है। दो हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। रब, रब के बनाएंगे जब, सब। इस तरह सुनाई, सुनाई के हम आवाज़ अल्फाज हैं अच्छाई, सच्चाई। सोच, सोच के देखें नोच, मोच। आम, आम के हम आवाज़ अल्फाज हैं काम, नाम, और भी बहुत हो सकते हैं, दाम। अच्छा जी, ये तो हो गया डे 11 का।
Name of the gift that Allah has given us. Name of the gift that Allah has given us. Allah has made the whole world for us. Allah has made the whole world for us. This is a gift for us. This is a gift for us. Question number 10. What is the best way to thank Allah? The best way, answer है the best way to thank Allah is to obey Him. The best way to thank Allah is to obey Him. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके डे 11 का काम है। डे 11 पर आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना और याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑर्गन्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम? आंसर इज द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द नोज, विंड पाइप, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि एंड आ गया है आगे, तो फिर कॉमा नहीं आएगा। द नोज, कॉमा, विंड पाइप एंड लंग्स, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, डे 11 पर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 अपनी नोटबुक्स पर नोट करना और याद करना है। जी स्टूडेंट्स, डे 11 पर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे और ये 3 एंड 4 क्वेश्चन आपने अपनी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक पर नोट करना और इसको ज़ुबानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द सन मेड अप ऑफ? व्हाट इज़ द सन मेड अप ऑफ? आंसर है द सन इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द अर्थ सराउंडेड बाय? द अर्थ इज़ प्लैनेट, it is surrounded by atmosphere, atmosphere, which is layer of air that keeps all living things alive. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप 11th डे पर अपनी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक्स पर नोट करें और इसको ज़ुबानी याद करें। डे 11 पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है। हु वॉज चार्ल्स बेबेज? हु वॉज चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स आर based on his ideas, because all computers are based on his ideas. डे 11 पर आपने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स को अपनी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसकी 3 ऑप्शंस दी जाएंगी। जो ऑप्शन करेक्ट होगी उसके गिर्द आप एक दायरा लगाएंगे। तो हम 1, 2, 3 ऑप्शंस करेंगे, 1 एंड 2 ऑप्शंस करेंगे हम डे 12 पर। सॉरी, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑप्शंस हम करेंगे डे 12 पर और अगली जो 10 ऑप्शंस हैं वो हम डे 13 पर अपनी नोटबुक्स पर नोट करेंगे। तो पहली 5 ऑप्शंस आप डे 12 पर अपनी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट करेंगे। अ टैबलेट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच। अ टैबलेट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच। आप इसी तरह लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ऑप्शंस लिखेंगे और उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाएंगे। A tablet is a personal computer with a touch screen, glass या बटन। तो इसका आंसर है स्क्रीन। ये नीचे आंसर्स भी दिए हैं, आप यहाँ से देखकर इनको टिक कर सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द लेबनीज कैलकुलेटर? हु इन्वेंटेड द लेबनीज कैलकुलेटर? ये 3 नाम लिखे हुए हैं, विलिस कैरियर, गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज।
चार्ल्स। तो इसमें से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 3 है हु इन्वेंटेड द पेस्कलीन। तो इसमें 3 नाम दिए गए हैं, ब्लेज पास्कल, रोडोल्फ या ऑरवेल राइट। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, इसको आप इनसर्कल कर लीजिए।